मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। और आज के सत्र में, आज के ज्ञान यज्ञ के सत्र में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता षोडश अध्याय के द्वितीय भाग का द्वितीय चरण, जिसमें कि रहेगा श्लोक संख्या 17 से 20 का सर्वतः प्रथम पाठ के पश्चात अन्वय अर्थात शब्दशः अनुवाद, और उसके पश्चात रहेगा तात्पर्य जो रहेगा श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से, और शब्दशः अनुवाद रहेगा श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप, जो कि श्रीला प्रभुपाद की पुस्तक है, उनकी टीका है उससे। तो विदाउट फर्दर अडू आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस ज्ञान यज्ञ से जुड़ें, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है कमेंट सेक्शन में जाके सनातन के हमारे इष्ट देवों का जयकारा अवश्य लिखना है। और अंततः जब अनुवाद और आज का जो अंतिम भाग है उसमें क्या होगा, उसमें रहेगा हर बार की तरह शॉर्ट समरी, या जो हमने इन श्लोकों से हम सीख सकते हैं वो बात। तो इस तरह से आज का पूरा सत्र रहेगा। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि कमेंट अवश्य करें। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन में जाके जयकारा अवश्य लिखें, और उसके पश्चात भी यदि आपको लगता है कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के आवाहन के साथ कि वे पधारें, और उनकी जो ये वाणी है, उनके जो शब्द हैं, जिनको आवाज़ देने के लिए भगवान ने हमें निमित्त बनाया, तो हमसे कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। चलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वैर्दैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गार्यन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो कड़ी बिठाने के लिए, पिछले क्रम से कड़ी बिठाने के लिए हम पहले 19वां श्लोक पढ़ेंगे, उसके पश्चात आज के जो 4 श्लोक हैं वो पढ़ेंगे, वो रहेंगे। चलिए।
तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रशुभानाम् अशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु। और अब इसके बाद का जो आज का जो सेशन है वह आसुरीं योनिमापन्न, क्षमा कीजिएगा आज 17 से 20 रहने वाला है, तो हमें 16वां श्लोक पहले देखना है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। तो ये थे आज के 4 श्लोक और अब चलेंगे इनका द्वितीय भाग में जहां इनका अनुवाद देखेंगे। चलिए आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता। आत्मसंभाविता अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा घमंडी, धनमान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के, मदान्विता मद में अन्वित, अन्वित का अर्थ होता है लीन रहना, रत रहना। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना अविधि पूर्वकम। यजन्ते यज्ञ करते हैं, नाम नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ यज्ञों के द्वारा ते वे दम्भेन घमंड से अविधि पूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना, विधि विधानों का पालन किए बिना अविधि पूर्वकम। चलिए अनुवाद देखते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान से के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। चलिए चलेंगे श्लोक संख्या 18 की तरफ। श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। अहंकारं मिथ्याभिमान, बलम बल, दर्पम दर्प कहते हैं घमंड को, कामम काम विषय भोग में, क्रोधम क्रोध च भी, संश्रिता शरणागत या उसके आश्रय लेते हुए। मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। माम मुझको, आत्म अपने,
पर तथा पराये देहेषु शरीरों में प्रद्विषन्तः निंदा करते हुए अभ्यसूय का ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु रहते हैं। अनुवाद देखेंगे, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ वासुदेव को मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। 19 तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तान उन अहम में मैं द्विषतः ईर्ष्यालु क्रूरान शरारती लोगों को संसारेषु भवसागर में नराधमान अधम मनुष्यों को क्षिपामि जस्त्रमशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि डालता हूँ अजस्त्रम सदैव अशुभानाम अशुभ आसुरीष्वेषु योनिषु। तो आसुरीषु आसुरी एव निश्चय ही योनिम गर्भ में। अनुवाद देखेंगे, तात्पर्य देखेंगे, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। उनको मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। अगला श्लोक, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। और वे लोग आसुरी योनि को आपना प्राप्त हुए मूढ़ा मूर्ख जन्मनि जन्मनि जन्म जन्मांतर में माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। माम मुझको अप्राप्य पाए बिना एव निश्चय ही कौन्तेय हे कुंती पुत्र ततः तत्पश्चात यान्ति जाते हैं। यान्त्यद अधमां गतिम, अधम अर्थात निंदित, अधम गतिम गंतव्य को। चलिए अनुवाद देखेंगे, तात्पर्य देखेंगे। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़े रहते हैं। तो ये थे आज के श्लोक और अब आगे चलेंगे और आज के श्लोकों की शॉर्ट समरी देखेंगे। चलिए, तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, हर एक अध्याय की जो अब तक होते जा रहे हैं, तो सारी प्लेलिस्ट में आप जाके देखें। जो पर्टिकुलर अध्याय हैं, जैसे अध्याय 16 की षोडश की भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है। तो कल का जो वीडियो था और आज का वीडियो है, ये भी हम वहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे, तो आप एक साथ सारे वीडियोस एक के बाद एक सीक्वेंशियली देख पाएंगे। चलिए, तो मित्रों आज हमने क्या देखा? आज हमने सर्वप्रथम यह देखा कि भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं आसुरी संपदा को प्राप्त लोगों के लक्षण। आसुरी संपदा को प्राप्त लोगों के लक्षण में कल तक भगवान ने बताया था कि ऐसे लोग कहते ना कि सेल्फ
करेक्ट शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो स्वयं को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। कल के सेशन में भी बताया था, वो बॉलीवुड का डायलॉग है ना, अपन को लगता है साला अपुनिच भगवान है। तो वैसे लोगों को भगवान ने आसुरी स्वभाव का बताया है, कि जो स्वयं इस तरह से मानने लग जाते हैं, क्या घमंड करते करते उनका यही रहता है कि हाँ इतना कर लिया और इतना करेंगे और इतना पाऊंगा और इतना रिच होऊंगा और बस सब भोगूंगा। इस तरह की सोच उनकी हो जाती है। उसी संवाद में भगवान आगे बता रहे हैं आज के श्लोकों में कि उनके और क्या लक्षण हैं और फिर उनकी गति क्या होती है। तो 17 में 16 तक तो कल हमने देखा था, अनेक तरहों से उनका चित्त जो है वो विभ्रांत रहता है और वो मोह जाल में बंधे रहते हैं, फंसे रहते हैं। कैसे कि एक मकड़ी जो है वो खुद अपने ही जाले को बनाती है और उसी जाले में फंसकर वह मारी जाती है। उसी प्रकार से हम लोग भी, या जो आसुरी स्वभाव को प्राप्त लोग हैं, वे भी अनेक अनेक तरह के भ्रांतियाँ पाल लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ वगैरह वगैरह, और फिर मोह जाल में बंधे रहते हैं कि हाँ ये जाल मैंने बनाया है, कि ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा, और ये कंपनी मेरी, और मुझे ये भोगना है, ये मर्सिडीज़ मेरी, वो बंगला मेरा। तो ये सब क्या है? ये सब वो जाल हैं जिसे मनुष्य स्वयं बनाता है और अंततः उसी में उन्हीं चक्रों में फंसा हुआ पूरा जीवन बिता देता है। यजन्ते प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु। और इसी तरह से काम भोगों में, वासनाओं में पड़ा रहता वह घोर नरकों में जाता है, उसका पतन होता है घोर नरकों में। उसके पश्चात आज के जो श्लोक हैं उनमें भगवान ने बताया, आत्मसंभाविता स्तब्धा, स्वयं को ही सब कुछ मानने वाला, आत्मसंभाविता स्तब्धा, घमंड में रहने वाला, दंभ और दर्प का अर्थ होता है दूसरे की प्रगति को देख के जलना, ईर्ष्या करना। तो दंभी होता है, दर्प उसमें होता है बहुत ज़्यादा। आत्मसंभाविता स्तब्धा, धन मान मदान्विता, धन की लालसा होती है, मान की लालसा होती है कि लोग मेरे बारे में जाने, अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंच सकूं। तो ये जो लालसा है, यह लालसा भी जो है आसुरी योनि को प्राप्त मनुष्यों के लक्षणों में आता है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, यजन्ते अर्थात करते हैं, नाम के ही यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग नाम मात्र के दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ देखो हमारे पास इतना पैसा है, तो हम अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। अविधि पूर्वक यानी श्रद्धा, जहाँ पे श्रद्धा नहीं है ना, ऐसे यज्ञ करते हैं। तो आपको दिखेगा अरे यार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और बहुत खर्चा कर रहे हैं और बहुत धार्मिक आदमी है, यज्ञ कर रहा है, और पीछे वही उस यज्ञ के लिए जो लिक्विड है अर्थात जो धन है वह कौन सा लग रहा है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। तो वो धन लग रहा है जो गलत तरीकों से अर्जित किया गया, तो वह भी अविधि पूर्वक जो धर्म यज्ञ है वह कहलाता है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम, तो घमंड में चूर होके अविधि पूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान आदि करवाते हैं ऐसे लोग। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः।
और ऐसे ही मिथ्या अहंकार में स्वयं के बल का घमंड, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में भी स्थित श्री भगवान को नहीं पहचान पाता और उन श्री भगवान तक से ईर्ष्या करने लग जाता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो इस तरह से आसुरी स्वभाव को प्राप्त जो लोग हैं वे ये मानते हैं कि सब कुछ स्त्री पुरुष के संयोग से हुआ है और उसी के परिणाम स्वरूप एक एक करके वो गिरते जाते हैं, पतन को प्राप्त होते जाते हैं। अहंकार इतना भर जाता है कि यहाँ देखिए, इतना अहंकार हो गया कि बस फूल गए उसी अहंकार में, जिसमें कि बल का अहंकार, ताकत, बल अर्थात पावर का अहंकार, पावर हस्त भुजाओं के बल की पावर ही नहीं अपितु जो पावर इन्फ्लुएंसर्स को मिली होती है, जिसमें कि नेता लोग भी शामिल होते हैं, तो वह पावर भी, तो कैसे वो लोग स्वयं को कुछ समझने लगते हैं और फिर कुछ से होते होते वे अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो वही, तो ये भगवान बता रहे हैं ये सब जो है ये आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं और वे ईश्वर से ईर्ष्या करते करते, स्वयं के अंदर भी ईश्वर है और सबके अंदर ईश्वर है, उन ईश्वर की भी वे निंदा करने लगते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। आप स्वयं देखिए, ये जो सारे लक्षण हम बता रहे हैं ना, ये आज के संदर्भ में कौन हो सकते हैं? तो ये वही वामी लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो वामी हैं। नास्तिक होना भी अपराध नहीं है, किंतु वामी होना उससे भी घोर अपराध है। इसीलिए वामपंथी लोग जो होते हैं वे दुख ही पाते रहते हैं, कूड़ते ही रहते हैं हर समय। चलिए आगे चलेंगे। उसके पश्चात भगवान ने कहा, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान। तो ऐसे वे लोग, तान हम, उनको मैं, द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, तो उनको अधम से अधम गतियों में मैं भेजता रहता हूँ। क्षिपाम्य जस्त्रमशुभानम आसुरीष्वैव योनिषु, उनको मैं अधिक से अधिक नीच योनियों में, जो जिस लेवल पे वो हैं उससे भी नीचे के लेवल पे मैं उनको भेजता रहता हूँ, जब तक कि वे स्वयं, उनके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। तब तक भगवान उनको अधम से अधम गतियों में भेजते रहते हैं। अधम से अधम अर्थात जानवरों की गति में, कीट पतंगों की गति में, जहाँ पे केवल उठना, खाना और जो दूसरे कर्म हैं जो केवल जानवरों के लिए हैं। जैसे कुत्ता है, एक कुत्ता क्या क्या करता है? कुत्ता सुबह उठता है, भौंकता है, खाता है, हड्डी डाल दो खाएगा, उसके पश्चात अगर कोई कुतिया मिल गई तो, और फिर उसके पश्चात पुनः सो जाएगा। तो यही इसी तरह से आसुरी स्वभाव के लोग भी हो जाते हैं, कुत्तों के जैसी जिंदगी हो जाती है। अगर ऐसा कहें तो अनुचित नहीं होगा, आसुरी स्वभाव के लोगों का ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो इसीलिए भगवान उनको अधम से अधम गतियों में भेजते रहते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ से मूढ़ जन्मों में उनको भेजते रहते हैं। माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम, तो मुझे प्राप्त होने की अपेक्षा या उसके बजाय वे लोग और अधिक अधम से अधम गतियों में जाते रहते।
तो मित्रों, ये थे आज के श्लोक। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। आपको आज के श्लोक कैसे लगे, आपको आज का सेशन कैसा लगा, हमें अवश्य बताइएगा। जो मित्र नए हमारे साथ जुड़े उनका हृदय से उनका भी आभार, और उनको हम चाहेंगे उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक युवाओं तक हमारी इस बात को पहुंचाएं, इन सत्रों को पहुंचाएं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए ये यहाँ पे हमने स्क्रॉल पूरे सेशन में चला के रखा था, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं हमारे हैंडल्स को, और आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो हमारे पेजेस हैं वहाँ पे आप आ सकते हैं। और हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो गिलहरी प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका निमित्त हमें ईश्वर ने बनाया है, तो वे सब प्रयास आप वहाँ पे देख सकते हैं। मुख्यतः जिसमें रहता है इतिहास बोध, श्रीमद् भगवद गीता, सुंदरकांड का पाठ, और उसके अलावा और भी कई तरह के पाठ भी वहाँ पर हैं, और भी काफ़ी सारे अलग अलग कंटेंट बन रहा है। तो आप वहाँ पे जाइए, उसे देखिए। कई सालों की मेहनत है वो, तो वहाँ उसे भी देखिए, अपना अनुग्रह प्रदान करें। और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देंगे अपनी वाणी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।